हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आकाश और इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में स्टील का उत्पादन करती है, स्टील का प्रोडक्शन करती है। ख़ास बात इस कंपनी के साथ ये है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के बावजूद भी इसके बिज़नेस पे कोई बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं आया, तो उसके कारण इसका प्रॉफिटेबिलिटी पे भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है अपोलो ट्राइकॉट लिमिटेड। यहाँ पे आपको इस कंपनी का नाम दिख रहा होगा और इसके ब्रांड एम्बेसडर है हम लोगों के सबसे फेवरेट अमिताभ बच्चन सर। तो आइए देखते हैं ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी जनरली फ़िलहाल 5 प्रोडक्ट्स बना रही है। इनका ये 5 प्रोडक्ट है। एक वो चौखट बनाते हैं, दूसरा ये एलिगेंट बनाते हैं, तीसरा सिग्नेचर्स बनाते हैं, प्लैंक्स बनाते हैं, ट्राइकॉट वगैरह यूज़ करते हैं। बेस्ट चीज़ क्या है, ये नाम इसके नाम में ही छुपा हुआ है, अपोलो ट्राइकॉट। यानी ये अपने जो स्टील का जो इनका प्रोडक्ट्स रहता है उसको ये ट्रिपल कोटिंग देते हैं, गैल्वेनाइज करते हैं ताकि इसमें ज़ंग ना लगे। तो ये चीज़ें जब वो करते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स की जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ जाती है और वो इनको एक कॉम्पिटिटिव एज जा कर देता है। और इन्होंने अपने वेबसाइट में मेंशन किया है कि ये कंपनी का एनुअल प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख टन है, जो कि बहुत है एक मीडियोकर मतलब वो मिडिल साइज़ कंपनी के लिए। और 35 सालों का एक्सपीरियंस है इनका। साइकिल टाइम इनका 1 वीक है। 1 वीक कहने का मतलब अगर कोई आकर के इनके पास ऑर्डर बुक करता है तो ये उनको 1 सप्ताह के अंदर में सप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, ये कंपनी अपने ऑर्डर को भी प्रॉम्प्टली डिलीवर कर देती है, तो जिनके कारण इनके पास फिर से कस्टमर आने के चांसेस जो है वो बढ़ते रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसी कंपनी के द्वारा निकाले गए एक प्रेस रिलीज़ पे, जहां इन्होंने अपना कितना क्वांटिटी इन्होंने बनाया है हर मंथ में वो डिस्क्लोज़ किया है। तो यहां पर कंपनी ये बताती है कि 24 मार्च से इनका प्रोडक्शन बंद हो गया था जब इंडिया में लॉकडाउन लगा था। ये देखिए 24 मार्च से इनका प्रोडक्शन बंद हो गया था और इनको फिर से प्रोडक्शन करने का जो अनुमति मिला वो 28 अप्रैल से मिला है। तो ऑलमोस्ट इनका अप्रैल का महीने में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, बहुत ही कम हुआ, 2-3 दिन के अंदर में जितना प्रोडक्शन हो सकता था। मई और जून में इन्होंने ठीक ठाक प्रोडक्शन किया है, क्योंकि ये अनलॉक में ये सबसे पहले ये ओपन हो गए थे। तो यहाँ पर देखते हैं हम ये कंपनी ने प्रोडक्शन कैसा कैसा किया है। तो अप्रैल में देखिए ये 523 टन प्रोडक्शन कर पाई है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। मई में देखिए थोड़ा सा प्रोडक्शन अप हुआ, 13,000 टन, और जून में 17,000 टन। तो टोटल इस क्वार्टर में यानी कि Q1 क्वार्टर में 31,000 टन का ये प्रोडक्शन ये कंपनी कर पाई है। अब देखते हैं यहाँ पर नीचे में इन्होंने अपना क्वांटिटी वाइज भी प्रोडक्शन बता दिया है। ये 5 प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी और पाँचों का प्रोडक्शन ये कितना कितना उन्होंने किया है वो बता दी है। देखिए देखिए ये सिग्नेचर्स का प्रोडक्शन 18,000 टन हुआ है। इसके पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च वाले क्वार्टर में 20,000 प्रोडक्शन हुआ था और इसमें 18,000 प्रोडक्शन हुआ। तो ये ऑलमोस्ट 90% का प्रोडक्शन हो गया है, जो कि ठीक ठाक है। अगर आपका 1 महीना पूरा का पूरा प्रोडक्शन ना हो तो उसी हिसाब से चौखट का प्रोडक्शन देखिए, तो पिछले क्वार्टर में 8600 टन था, इस बार जाकर के 4400 टन है। तो ऑलमोस्ट 50-55% का प्रोडक्शन ये कर पाए हैं पिछले क्वार्टर से। एलिगेंट का प्रोडक्शन देखें तो कुछ ज़्यादा ही है, पिछले क्वार्टर से बढ़ा ही है इनका प्रोडक्शन, तो ये भी एक बेटर बात है। उसके बाद प्लैंक्स का प्रोडक्शन देखते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट हाफ प्रोडक्शन कर पाई है। तो जहाँ तक कि इस कंपनी ने अपने कॉन कॉल में भी बताया कि जब इनके पास प्रोडक्शन करने का जब मौका आया तो सबसे पहले ये हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स को बनाना चालू किए। इसका मतलब क्या कि जिस प्रोडक्ट्स में इनको प्रॉफिट ज़्यादा होता था उन प्रोडक्ट्स को ये बनाने के लिए सबसे पहले गए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इस कंपनी का Q1 का रिज़ल्ट कैसा हुआ है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट पे, यानी कि जून 30 का जो रिज़ल्ट आता है उस पर Q1 का रिज़ल्ट सही है। तो देखिए इस कंपनी ने बताया है, एक सेकंड ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये कंपनी ने बताया है कि इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी जो सेल्स था वो इस साल 17,000 लाख रुपए हुआ है। अगर इसको हम लोग ये सारे फिगर लैक्स में है, तो अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये 170 करोड़ का इनका सेल्स हुआ है। मार्च
अगर 20 का अगर हम लोग क्वार्टर वाला देखें, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें, तो पिछले क्वार्टर में इनको 228 करोड़ का सेल्स हुआ था, जो कि इस क्वार्टर में घट करके 170 करोड़ हो गया। तो ये ऑलमोस्ट 1 महीना जो ये काम नहीं कर पाए, उनका इफेक्ट साफ साफ दिख रहा है। जून 30 का मैं रिज़ल्ट को आपको बोलूँगा कि इसको मत देखिए, क्योंकि उस समय कंपनी का प्रोडक्शन बीच में बहुत रुक गया था और ये कंपनी फिर से रिवैम्प हो रही थी। तो इसलिए ये प्रोडक्ट मुझे लगता है कि ये जून 30 का जो फिगर्स है ये कंपेरेबल नहीं है। तो आप सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए, यही ज़्यादा सटीक कंपैरिजन लगता है मुझे। अब अगर आकर के देखते हैं, तो जब ये कंपनी का प्रोडक्शन कम हुआ, यानी 22,000 से लेकर के 228 करोड़ से लेकर के 171 करोड़ तक का जो इनकम रह गया, तो ये जाकर के अपने खर्चों को भी ये कम किए हैं। देखिए पहले जो इनका खर्चा हुआ करता था, ये 17,000 मैं बार बार हज़ार बोल दे रहा हूँ, 179 करोड़ का जो एक्सपेंसेस हुआ करता था, वो आकर के 101 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है। यानी इन्होंने अपने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को बहुत बचाया है। उसके बाद और इन्होंने कहाँ पर सेविंग की है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में भी देखिए, ये कहाँ 442 का पहले का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हुआ करता था। ये देखिए इनका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पहले 442 का हुआ करता था लास्ट टाइम, वो घट करके 388 हो गया है। यानी ये सब समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का कुछ वेतन कट किया होगा, कुछ प्रमोशंस रोके होंगे, कुछ छटनी की होगी, उस हिसाब से ये अपने कॉस्ट को कम कर पाएँ। तो उस हिसाब से इनका एक्सपेंसेस को निकाल करके अगर हम प्रॉफिट्स को देखते हैं, तो पिछले क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था 17 करोड़ रुपए, चूँकि इस क्वार्टर में घटकर हो गया 11 या 12 करोड़ रुपए रफली। तो ये समझ में आ रहा है कि इनका प्रॉफिट क्यों घटा है, क्योंकि इनका प्रोडक्शन नहीं हुआ तो सेल नहीं हुआ है, और उसके कारण इनका प्रोडक्शन घटा है। बट एज सच मुझे अभी तक ये कंपनी का कुछ फंडामेंटल्स ख़राब अभी तक तो नहीं दिखा है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 89 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 111 करोड़ का था। तो ये ऑलमोस्ट 22 से 23 करोड़ रुपए का इनको नुकसान हुआ है लॉकडाउन के कारण। तो ये कंपनी का रिज़ल्ट था। इस रिज़ल्ट में कंपनी ने एक चीज़ और डिस्क्लोज़ किया है, और वो है, आप जब आते हैं नोट नंबर 5 में, तो ये बताता है कि एक कंपनी है जिसका नाम है, ये क्या हो गया, हाँ, ये कंपनी है श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड। ये इन्हीं के ग्रुप कंपनी में से एक कंपनी है, जिसने इस कंपनी में 55% के आसपास तक की अब अपनी हिस्सेदारी बना ली है। यानी अब ये कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी है वो लक्ष्मी मेटल कंपनी है। सो ये था इस कंपनी का एक रिज़ल्ट। अब हम आते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। सो दोस्तों, अब हम लोग इस कंपनी का फंडामेंटल्स को एक बार क्विकली रिव्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस कंपनी का, तो आज इसका कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1800 करोड़ रुपए। यानी ये मिडिल सेक्टर वाला जो फर्म होता है, मिड कैप कंपनी जिसको कहते हैं, उसमें ये कंपनी है। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के डेट में 603 रुपये है, और इसका 52 वीक हाई जो है वो 614 रुपये है। यानी ये अपनी 52 वीक हाई के आसपास में ट्रेड कर रही है। रीज़न क्या है? क्योंकि इनके रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं, अनुमान से तो बेटर रिज़ल्ट्स हैं इनके। पी रेशियो अगर देखिए इनका, तो 38 का पी रेशियो है, जो कि अपने इंडस्ट्री के पी रेशियो से थोड़ा ज़्यादा है। बुक वैल्यू इनका 65 है। देखने वाली बात यह है कि इनका बुक वैल्यू पर शेयर 65 है और मार्केट प्राइस जो इनका 603 है। तो अगर आप बुक वैल्यू पर मार्केट प्राइस बाई बुक वैल्यू करके देखते हैं, तो पी बाई बी रेशियो जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो लगभग 9 के आसपास का है। 603 को जब आप 65 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 9 के आसपास आता है, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी स्लाइटली फ़िलहाल ओवर वैल्यूड है। पर कंपनी के जब रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो इसलिए इनको हाई पी मिल रहा है, इसलिए इनका मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है। और इस कंपनी में देखने लायक है कि रिटर्न ऑन इक्विटी ये 26% का दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है। 3 साल का इनका सेल्स ग्रोथ 121% है, ये भी बहुत अच्छा फिगर है। डेट इक्विटी रेशियो इनका 0.52 है, ये भी बहुत अच्छा फिगर है। और कैश कन्वर्जन साइकिल इनका 10.73 है, ये भी बहुत अच्छा फिगर है। ये फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। इंटरेस्ट कवरेज इनका 8.23 है। इंटरेस्ट कवरेज का मतलब होता है कि आपको जितने अमाउंट का आपको लोन है
उस पे जितना आपको ब्याज देना है उस ब्याज से आप कितना ज़्यादा गुना कमा रहे हैं। तो ये कंपनी को जितना ब्याज देना है उससे ये कंपनी 8 गुना ज़्यादा कमा रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल्स 10.73 का मतलब होता है ये कंपनी जब जाकर के अपने लिए रॉ मटेरियल्स खरीद रही है और जब जाकर के किसी कस्टमर को सेल कर रही है प्रोडक्ट और उससे जो पैसे आ रहे हैं ये पूरे साइकिल में कितना दिन का वक्त लग रहा है। तो ये जितना कम होता है कैश साइकिल उतना बेटर होता है और इस कंपनी का कैश साइकिल 10 दिन है जो कि बहुत ही बेटर है। इसी कारण देखिए इस कंपनी का लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा है। लिक्विडिटी इनका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, 0.48 का लिक्विडिटी है। अब आकर के देखते हैं इस कंपनी के चार्ट पे, 1 साल का इनका चार्ट है। देखिए ये जब मैं आजकल जो भी चार्ट्स देखता हूँ सबसे पहले मैं 23 मार्च के आसपास का टाइम देखता हूँ। ये है 23-24 मार्च, जिस समय इंडिया में लॉकडाउन लगा था। ये कंपनी पहले तो बेटर कर रही थी, देखिए ग्रोथ में जा रही थी ये कंपनी, ऐसा चैनल में इनका ग्रोथ था। पर जैसे ही ये लॉकडाउन का लगा तो ये पैनिक मोड बटन दबने के कारण इनका शेयर प्राइस धड़ाम से क्रैश हुआ। पर जब देखा गया कि ये कंपनी का प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो गया है और कंपनी स्मूथली फिर से प्रोडक्शन कर पा रही है तो देखिए फिर से इनका शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि ये कंपनी का जो फंडामेंटल्स है ये कितना बेटर है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इस कंपनी का कुछ प्रॉस एंड कॉन्स। सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का प्रॉस देखते हैं जो इस कंपनी में अच्छा है। अच्छा ये है कि गुड क्वार्टर रिज़ल्ट, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे बेटर क्वार्टरली रिज़ल्ट ये कंपनी दे रही है। दूसरी, प्रॉफिट ग्रोथ इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, 171% का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरा, डेटर डेज़ 20 दिनों का रह गया। डेटर डेज़ का मतलब होता है कि कोई डेटर आपसे जब माल उधार पे ले लेता है तो आपको कितने दिन के अंदर चुका देता है। तो पहले 37 दिन के अंदर चुकाया करता था, अब 20 दिन के अंदर चुकाता है, जो कि ये जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये अच्छी बात है। कॉन्स क्या है, ख़राबी क्या है इस कंपनी में? तो कॉन्स देखिए कंपनी 9.2 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि बुक वैल्यू इनका जो था BVPS जो था जिसे कहते हैं वो 65 के आसपास था और करंट मार्केट प्राइस इसका 603 है। तो अगर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं तो वो 9 के आसपास आता है, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट लॉस, जब हम लोग कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखेंगे तो देखेंगे उसमें इंटरेस्ट अमाउंट कम है और कंपनी का जब कैश फ्लोज देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कंपनी ने कुछ लोन लिए हैं। तो अगर कंपनी ने लोन लिया है फिर भी इंटरेस्ट अमाउंट कम क्यों दिख रहा है? तो वो हो सकता है कम इसलिए दिखे कि कंपनी जब अपने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज़ करने लगती है तो इंटरेस्ट अमाउंट कम दिखता है और इंटरेस्ट अमाउंट कम दिखता है तो प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखता है। अब हम लोग दोस्तों जा रहे हैं इस कंपनी का पीयर्स को कंपैरिजन करने के लिए। पीयर्स मतलब इनके कंपटीटर्स से इनका डाटा को कंपेयर करते हैं। तो अगर इनके कंपटीटर से हम लोग चेक करते हैं तो देखिए 38 का इस कंपनी का पी रेशियो है। इनके कंपटीटर्स में देखिए तो किसी का भी 38 के आसपास का पी रेशियो नहीं है। तो ये दिखा रही है ये कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है पी के हिसाब से। बट क्यों ओवर वैल्यूड है वो हम लोगों को इस कंपनी का रिजल्ट्स और कंपनी का डाटा देखकर समझ में आ रहा है। कोई अगर कंपनी अच्छा काम करेगी तो उसका प्राइस तो बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरी बात देखिए डेट इक्विटी रेशियो अगर हम लोग देखते हैं इस कंपनी का 0.52 है, जो कि इसके जितने भी पीएस है उसके बराबर है या उससे बेटर है। तो ये एक अच्छी बात है। फिर हम लोग देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कंपनी ने इक्विटी शेयर पर कितना रिटर्न दिया है। तो 26% इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। अगर इनके पूरे के पूरे पीएस से अगर हम कंपेयर कर लें तो सबसे ज़्यादा इसी कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो ये भी अच्छी बात है। चौथी बात, लिक्विडिटी रेशियो देखिए इनका 0.48 है, जहाँ लिक्विडिटी रेशियो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इनका। अगर 1 या 1.5 से ज़्यादा रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। अब हम लोग आ रहे हैं दोस्तों इस क्वार्टरली रिजल्ट तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली इनके प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे और 4-5 सालों का एक साथ हम लोग इनका इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस एनालाइज करेंगे। अगर आप देखते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखिए तो 17 से चलिए हम लोग या 16 से देखते हैं। पहले सेल्स 17 का था, फिर 61 का हुआ, फिर 191 का हुआ, बीच में कम हुआ, फिर 663 का हुआ। ये कंपनी का सेल्स बढ़ता घटता जैसा रह रहा है। प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो देखिए 74 का प्रॉफिट इस बार जो है ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करें या नेट प्रॉफिट की चलिए हम लोग बात करते हैं। कस्टमर जो है एक इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है नेट प्रॉफिट से। तो ये नेट प्रॉफिट इनका लाइफ टाइम हाई पे है। तो ये दिखा रहा है कि इनका प्रोडक्शन जब ठीक ठाक हो रहा है
तो इसके कारण प्रॉफिट्स भी बढ़ रहा है। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में मैं सबसे पहले किसी भी कंपनी का देखता हूँ तो रिज़र्व्स देखता हूँ, और रिज़र्व्स देखिए इस कंपनी का 2016 के बाद से कंटिन्यूअसली रिज़र्व्स बढ़ता जा रहा है, ये बेटर चीज़ है। दूसरी बात देखिए इस कंपनी का बोरोइंग्स देखिए, उधार देखिए तो उधार 103 का है। अगर इस कंपनी का इंटरेस्ट देखते हैं, अगर पीछे जा कर के इंटरेस्ट देखते हैं तो इंटरेस्ट देखिए इस कंपनी ने सिर्फ 9 और 6 ऐसा ही बुक किया है। पर इस कंपनी का जब जा कर के बोरोइंग्स देखते हैं तो बोरोइंग्स में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, तो इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी ने शायद अपने इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसको कैपिटलाइज्ड कर लिया होगा, उसी के कारण इस कंपनी का इंटरेस्ट अमाउंट कम दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं कैश फ्लोज़ की तरफ कंपनी का। अगर कैश फ्लोज़ देखिए तो कंपनी का कैश फ्लोज़ नेट कैश फ्लोज़ 5 है, जो कि दिखा रहा है कि कंपनी को प्रॉफिट एक्चुअल में भी रियलाइज़ हो रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनका कैश फ्लोज़ प्लस में है, बेटर बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनका 145 माइनस है, ये भी बेटर बात है। और ये माइनस क्यों हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो माइनस होने का रीज़न है कि इस कंपनी ने फ़िक्स एसेट परचेज़ किए हैं 145 के, तो ये बेटर बात है। अगर कोई कंपनी फ़िक्स एसेट परचेज़ कर रही है यानी कि उसका प्रोडक्शन और इन फ्यूचर बढ़ने वाला है, तो कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का माइनस होना अच्छा संकेत है। और कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखिए तो वो प्लस में है, और प्लस में होने का जो मेन रीज़न है वो है कि कंपनी के द्वारा लिया गया बोरोइंग्स 69 का, अदरवाइज़ ये भी नेगेटिव में होता जो कि अच्छा होता है। सो ये था इनका। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग देखते हैं तो इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने 60% के आसपास की हिस्सेदारी ले रखी है। नीचे आकर के हम लोग देखते हैं तो देखिए ये लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड ने अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है इसमें जून क्वार्टर में, जो कि बहुत बेटर बात है। अगर प्रोमोटर्स अपने स्टेक बढ़ाते हैं किसी कंपनी में तो वो बहुत बेटर बात होता है। FIIs और DIIs का अगर शेयर होल्डिंग देखते हैं तो वो इंटैक्ट है, यानी लॉकडाउन के समय भी FIIs और DIIs का इस कंपनी से विश्वास नहीं उठा है, जो कि बहुत ही बेटर बात है। सो दोस्तों ये था हमारा एक क्विक ओवरव्यू इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। मैं इस फंडामेंटल को कंक्लूड करने से पहले एक बात आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं कि ये कोई भी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं था, ये सिर्फ एक एडुकेशनल रिव्यू था। सो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च एक बार खुद से कर लें या किसी SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आप सलाह ले लें। सो दोस्तों अगर हमारा आपको ये एडुकेशनल रिव्यू आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।